अस्सलाम वालेकुम। देखती आंखों सुनते कानों को मेरा सलाम। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। उम्मीद है आप भी सब खैरियत से होंगे। जी सुबह सुबह आज का आगाज़ करते हैं व्लॉग का। ये बच्चों ने देखा है कि अंकल आ रहे हैं बग्गे पे, तो ये इनको ना काफ़ी दिन हो गए हमारी गली में काम करते हुए, तो इनसे बच्चों की हाय हेलो हो गई है। जब भी स्कूल जाते हैं या सारा दिन गली में खेलते हैं तो इनको देखते रहते हैं कैसे काम कर रहे हैं। तो इन्होंने अब ना कहीं पूछ लिया उनसे कि क्या हम बैठ सकते हैं। आपको पता है को कितना शौक है, ट्रैक्टर, बग्गे, गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, इन चीज़ों का बहुत शौक है। तो इतना भी साथ ही बैठ गई और मुझे आवाज़ दे रहे थे। मैं किचन में थी कि मम्मा देखें हम बग्गे में बैठे हमारी वीडियो बनाए। आहल को ये था कि मम्मा वीडियो बनाए तो मैं बाबा को दिखाऊंगा कि बाबा मैं आज बग्गे पे बैठा। इसका ना दिल करता है कोई भी ऐसी चीज़ खड़ी हो ना तो मम्मा क्या मैं इसमें बैठ सकता हूँ। तो आज मैं नहीं थी, मैं किचन में थी और ये खुद ही इन्होंने पूछा और अंकल ने बिठा लिया और दोनों को छोटा सा चक्कर लगाया। बहुत खुश हुए हैं। तो ये जी दोपहर का टाइम है, मैं काम से आई थी तो मेरा खाना आ गया था। आज मैंने स्पेशल फरमाइश करके मियाँ जी से मैंने फ़ोन करके ना श्नित्ज़ल मंगवाई थी। मैं ना ज़्यादा बाहर से खाना नहीं मंगवाती, मतलब पीछे से अपने लिए कुछ नहीं मंगवाती। ज़्यादा से ज़्यादा मैं सैलड मंगवाना हो तो बच्चों के लिए तो रोज़ ही कुछ ना कुछ आता है। आहल के तो रूटीन से आता है, लेकिन बेटियाँ भी जो है ना दोनों कभी ना कभी खा ही लेती हैं। कभी डोनर खा लिया, कभी पिज़्ज़ा खा लिया। तो मैंने आज फरमाइश करके मियाँ जी से मंगवाया था कि आज खाने के लिए कुछ नहीं है। नॉर्मली मैं ऐसी तैयारी करके जाती हूँ कि मुझे आके कुछ बनाना ना पड़े। तो वो फिर मेरे लिए ये लेके आए थे। ये चिकन होता है और साथ उसके सॉस इन्होंने बनाया होता है, वाइट सॉस, बहुत मज़े का, लेका लेका, मुझे बहुत पसंद आई। तो चलें जी खाते हैं खाना और फिर आपको दिखाती हूँ कि आज मैं ना मार्केट से एक पंगा लेके आ गई थी। एक्चुअली मेरा ना देखा मैंने, आज यहाँ पे अक्सर होता नहीं हमारी मार्केट पे, लेकिन मुझे यहाँ कोकोनट नज़र आया तो मैं साथ ले आई। वो पारसा को शौक चढ़ा हुआ था कि मामा मैं इसको तोड़ूंगी, इसमें से पानी निकाल के पीऊँगी। मैं लेके तो आई थी लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, तो फिर मैं किचन में बना रही थी खाना और ये इस पारसा उठा के ले गई कि मामा मैं इसको तोड़ती हूँ, इसमें से पानी निकालती हूँ। वो आहिल साहब ने जो थोड़ा बहुत पानी बचा था, बाकी तो सारा टूटने में ही वो सारा गिर गया। जो बाकी बचा था वो आहिल साहब गिलास उठा के ले गए और जाके गिरा दिया। मतलब उसको एक कतरा भी पीने के लिए नहीं मिला। तो फिर ये शुक्र है कि उन्होंने ये शौक से खाया। नॉर्मली इनको ना ये बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं किसी भी चीज़ में डालूँ ना, कोई केक बनाऊँ या कोई मीठा बनाऊँ, तो इनको होता है मामा इसमें खोपरा ना डालिएगा। और मेरी कोशिश होती है ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये डालूँ, मुझे बहुत पसंद है। जब हम छोटे होते थे ना, मतलब छोटे का यंग होते थे, तब भाई पढ़ते थे यूनिवर्सिटी हैदराबाद, तो वो जब आते थे ना वीकेंड पे तो मेरे लिए ज़रूर लेके आते थे। वो और मैं, हम दोनों ने बहुत खाया। वजी इसका पानी पीती थी शौक से और मैं और भाई ना इसको फ्रिज में रख देते थे काट के स्लाइस करके और हम दोनों खाते थे। अगर भाई का ख़त्म हो जाता उसने मेरा चोरी करके खा लेना, और अगर मेरा ख़त्म हो जाना तो मैंने उसका चोरी। हालांकि उसने मुझे पैसों का देना, ये नहीं कि फ्री लेके आना। उसने कहना समना इतने का मिल रहा ले आओ। मैंने कहा ले आओ। मैं बहुत शौक से खाती थी, तो मुझे नज़र आया तो मैंने कहा चलो आज खाती हूँ, और सबको बहुत पसंद आया, सब ने खाया। यहाँ पे ऐसी चीज़ें मिलती बहुत आम है, लेकिन ये हमारी मार्केट को मैंने बहुत अरसे बाद देखा है, तो मुझे अच्छा लगा, मैं आज ले आई। तो सब बच्चों ने मिलके खाया। मैंने इसको स्लाइस करके इसको पानी डाल के ना इसको अच्छे से धोया पहले, और फिर थोड़ा सा पानी डाल के इसको फ्रिज में रख दिया। ऐसे ये काला नहीं होता या येलो नहीं होता। आप थोड़ी थोड़ी देर बाद, मतलब अगर आपने ज़्यादा दिन रखना है तो फिर इसका पानी चेंज करते रहें तो ये ब्लैक नहीं होता। तो यहाँ जी मैं बना रही हूँ कड़ी। कड़ी बना रही हूँ, मतलब आज मेरी ईद थी, मुझे बहुत पसंद है कड़ी, और आज कोई मेरे ख्याल पूरे साल बाद मेरे घर में बन रही है। और ये देखें, ये पतले पतले स्लाइस मैंने कर दिए थे और ये पारसा लेके गई अपने लिए, और बाकी इतना को एक आध दे के बाकी मैंने फ्रिज में रख दिया। मैंने कहा चले ठंडा होएगा तो और अच्छा लगता है। पता नहीं आप लोगों को याद है कि नहीं, बसों में मिलते हैं। बसों में जब आप बैठे हो ना, जब हम पंजाब जाते थे ना, तो वो खिड़की पे फिर वो आदमी आता, उसने ऐसे पतले पतले स्लाइस करके वो हरे हरे उसमें रखे होते थे रेडियो पे भी, तो वहाँ से हम लेके खाते थे। तो चले जी, आज मेरी पसंदीदा कड़ी बन रही है बड़े अरसे बाद। वो मुझे कड़ी से हमेशा याद आता है कि मुझे इतनी पसंद होती थी। जब मुझे पता होता था ना बननी है आज दोपहर को तो या शाम को, तो मैंने ना रोटी नहीं खानी। मैंने कहना कि चलो, क्योंकि मैं ना नॉर्मली अभी भी मैं रात को खाना नहीं खाती, तो मैं शुरू से ही ना रात को खाना नहीं खाती, मैं दोपहर को ठीक से खाना खाती थी। तो जब मुझे पता होता ना शाम को बाजी ने बनानी है, तो फिर मैं दोपहर को भी खाना नाश्ता तो मैं वैसे ही नहीं करती थी। तो फिर मैंने पेट भर के खा लेनी अच्छी तरह से कड़ी। जब खा लेना फिर वो मेरे मैदे को इतनी की तकलीफ़ होती थी। मुझे मैदे का हमेशा से मसला रहा है, अब नहीं अल्लाह का शुक्र है, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा था। तो जब भी मैंने कड़ी खानी है तो मेरे फिर 2-3 दिन मैदे में बहुत दर्द होनी। अम्मी ने कहना अब इसने खा ली है ना, तो अब इसने देखना 3-4 दिन तड़पती रहना है। तो बस वही बात कि मुझे बहुत पसंद थी और आज बहुत अरसे बाद बनाई है। दरअसल मियाँ खाते नहीं हैं और पारसा भी नहीं खाती, तो फिर इतनी मेहनत बंदा करे और एक बंदा जिसने खानी हो तो फिर मसला हो जाता है ना। तो कोशिश होती है कि वो चीज़ बने जो सब खा लें।
और हम माओं को तो वैसे ही बीमारी है ना कि पहले पूछ लेना सबसे, जो जिसको पसंद है वो अपनी तो पसंद अब गई भाड़ में, अब कौन देखता है। कभी कभार होता है कि अपनी पसंद की, वैसे अल्लाह का शुक्र है कोई रोक टोक नहीं है, जो मर्जी बनाओ जितना मर्जी बनाओ, लेकिन होता है ना कि वही चीज़ बने जो बाकी सब भी खा लें। तो साथ साथ जी मेरा तड़का लग रहा था, और साथ साथ मैं जी ये मैंने काट लिए थे इसके पकोड़ों का ये सामान। एक्चुअली मैंने इतना सारा पकोड़े इसलिए बना रही हूँ कि मैंने आज अपने ना पड़ोसियों को भिजवाने हैं। तो लेकिन मसला ये कि 9 बज गए हैं अब शाम के, बल्कि रात के, तो इस टाइम तो वो खाते ही नहीं हैं और सो जाते हैं। फिर गरम गरम खाने का अच्छा, गरम गरम खाएं तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मैं अब सोच रही हूँ बना लेती हूँ मिक्सचर, सुबह फ्रेश दोपहर को बना के उनको भेजूँगी। तो इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा जो है ना मसाला बना लिया है। वो मेरी पड़ोसन, आपको पता है मैं बता रही थी ना, वो मुझे हमेशा पूछती हैं क्या आप लोग क्या बनाते हो खाने में, इतनी मज़े की स्मेल आती है आप लोगों के किचन से कि हमारा ना भी भूख लगी हो तो भूख लगने लग जाती है। तो मैंने कहा चलो हम थोड़े से पकोड़े बना कर ना, तो अपने साथ साथ जो इतने पड़ोसी हैं ना उनको बांट दूंगी। तो पकोड़ों में कोई ऐसी खास चीज़ नहीं, पालक वाले पकोड़े हैं, साथ सूखी मेथी अच्छी खासी डाल लेती हूँ मैं, साथ जी हमारे आलू और साथ प्याज और सूखे धनिए और ज़ीरा और अजवाइन। मिर्चें मैं इसमें हल्की सी डालूंगी क्योंकि मैंने उनको भिजवाने, मैंने अपनी कड़ी में थोड़ा सा स्पाइसी कर ली थी। तो मैं पकोड़े थोड़े से मैंने लाइट रखे हैं क्योंकि आपको पता है जर्मन लोग नहीं खाते। तो हल्की सी काली मिर्च मैंने डाली थी, या गरम मसाला जब आप डालते हैं तो उससे भी ना थोड़ी सी वो स्पाइसी आ जाता है टेस्ट। और मैंने हरी मिर्चें मोटी वाली डाली थी जो कड़वी नहीं होती। तो बस जी इधर इसका मिक्सचर बन गया। मैंने एक्चुअली कड़ी जो है ना वो सुबह से रख दी थी, अब बस तड़का लगाना था। तड़के में वही प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट और जो खड़ी सूखी रेड मिर्चें होती हैं ना उनका, वो मैं लाजमी डालती हूँ इसमें तड़के में, जो कड़ी का तड़का और या दाल के तड़के में। और बाकी वही अजवाइन और ज़ीरा, और साथ मैंने टमाटर का पेस्ट डाला था। और जो कड़ी है ना वो भी बिल्कुल सिंपल बनाती हूँ। लोग पहले तड़का लगाते हैं, उसका मसाला भूनते हैं, फिर डालते हैं। मैंने क्या करना होता है, मैंने 3 डबियाँ लेके उसकी दही की, और उसमें 4-5 चम्मच बेसन के मिक्स करके उसमें आधा या 1 लीमू डाल के, और नमक और रेड मिर्चें और हल्दी ये डाल के ना बहुत सारा पानी डाल के इसको मैं पकने रख देती हूँ। मैंने सुबह से कोई 4-5 घंटे हो गए कड़ी रखी हुई थी। जब वो आधी से थोड़ी सी कम रह गई ना, अब इसमें मैं तड़का डालूंगी। जितनी देर में पकोड़े बनेंगे साथ साथ तड़के के वो और भी। और हाँ, यहाँ पे मैंने कलौंजी भी डाली थी, मैंने देखा था किसी रेसिपी में, इंडियन रेसिपी में, तो मैं थोड़ी सी ना कलौंजी भी डाली थी। और ये टमाटर जो है पेस्ट बस ये डाला था। तो मैं कोई इतनी मुश्किल वाली नहीं बनाती, बल्कि मुझे आसान लगती है। बस ये होता है कि तड़का लगाओ पकोड़े बनाओ, उसके लिए आपको टाइम चाहिए। वरना मैं कड़ी तो मैं आराम से इजीली मैंने सुबह ही रख के चली गई थी, और फिर बाद में काम पे गई और फिर आके बंद कर दी। मैंने पारसा घर थी, उसको कहा था कि देख लेना पीछे से। तो अभी भी बस ये तड़का लगाना है, और साथ अब इसी में ही पकोड़े बना लें तड़का डाल के मैंने, तो मेरी कड़ी रेडी हो जाएगी। अच्छा, किसी को पता है इसको सूबेदारनी क्यों कहते हैं? पंजाब वाली साइड पे मैंने सुना है इसको सूबेदारनी कहते हैं, हमारी सिंध वाली साइड पे तो नहीं, लेकिन पंजाब वाली साइड पे मैंने सुना है। अगर किसी को पता हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा इसको सूबेदारनी भी कहते हैं, क्यों कहते हैं। और ना मेरे खालू हैं, एक ही खालू है, अल्लाह मियाँ ने मुझे एक ही खालू दिए हुए हैं, मतलब खाला है कि तो खालू भी एक ही है। तो वो ना उनको पता था कि मुझे कड़ी बहुत पसंद है। तो वो क्या कहते थे कि सबना तेरी शादी पे ना मैंने एक देग बनवानी है कड़ी की, सबको खिलाऊंगी। मैंने कहा माम खालू कि अगर कड़ी बनानी है तो मेरे लिए बनाए, पूरी बारात को या पूरी शादी पे जो मेहमान है उनको सजा ज़रूर देनी। कौन कड़ी खाता है, लाजमी थोड़ी किसी को अच्छी लगती किसी को नहीं। कहते नहीं नहीं बेटा जी मैं तेरी शादी तेने एक देग ज़रूर लवानी है जी यदि कड़ी दी। तो बस जी यादें रह जाती हैं, पता नहीं अब दोबारा कब मिलना हो उनसे, अल्लाह मियाँ उनको सेहत दे तंदुरुस्ती दे। तो बस जी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन चीज़ों के साथ कुछ लोगों की यादें जुड़ी होती हैं, तो मैं को शेयर करती रहती हूँ जो मुझे याद आ जाए कि इस चीज़ के साथ ये चीज़ जुड़ी है या ये बात जुड़ी है। तो जो एक मैंने परागा डाल दिया था उसमें पकोड़ों का, और दूसरा निकल रहा था। तो चले मेरी तो कड़ी हो गई थी रेडी, बस अब मैं मज़े ले लेके खाऊंगी। अल्लाह मियाँ मेरे मैदा सलामत रखे, बड़े अरसे बाद मैंने बनाई है। तो जी आपको मेरे ब्लॉग अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक किया करें, कमेंट किया करें। व्यूज़ बहुत कम हो गए, कहाँ चले गए हैं सब। तो प्लीज़ अगर जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और मुझे देख रहे हैं तो मुझे सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी वीडियो मिलती रहे। तो मुझे दे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे और आपको भी तौफीक दे दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने की। तो कल तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।